वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, अपनी तस्वीर बदल दे। सभी साथियों को नव बुधाई और जय भीम मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे समाज के अंदर फैले हुए दहेज रूपी दानों की। समाज के अंदर आज के दौर में व्यक्ति शिक्षित तो हो गया है, लेकिन वो अर्थ का गुलाम हो गया है। उसकी मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। उनसे यदि पूछा जाए तो हर मंचों पर वो यही कहेंगे कि वो दहेज के खिलाफ हैं। जिनके घर में बालिकाएं नहीं हैं, वो व्यक्ति बड़े गर्व से कहते हैं कि वो दहेज के खिलाफ हैं। लेकिन जब उनके बालक का विवाह का समय आता है तो वो दबी आवाज में दहेज की बढ़ चढ़कर मांग करते हैं। हर बालिका के पिता दहेज के खिलाफ हैं, चाहते भी हैं कि दहेज न दें। लेकिन जब अपनी बालिका का विवाह करने का अवसर आता है तो उसे ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आता जो दहेज के बिना विवाह करने को तैयार हो। आज दहेज का जो पैरामीटर है वो बदल गया है। एक समय व्यक्ति दहेज को खुल करके मांगता था तो दिखाई देता था, लेकिन आज इस प्रकार के नए नए तरीकों से दहेज की डिमांड की जाती है। यह भी एक दहेज है। और एक चलन तो ऐसा देखा है कि हमारा कुछ समय पहले एक विवाह में जाना हुआ तो वर पक्ष ने वधु पक्ष से बहुत बड़ी राशि ली। बहुत सभी प्रकार के सामान गृहस्थी के उन्होंने लिए, लाखों रुपए का दहेज लेकर बालिका के पिता से स्टाम्प पेपर पे लिखवा के लिया कि हमने किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं दिया है और न हमने कोई किसी प्रकार की दहेज की मांग की है। और बालिका के पिता ने लिख कर दिया कि मैंने किसी प्रकार का मेरे दामाद को या वर पक्ष को कोई दहेज नहीं दिया है, जिसे स्त्री धन के रूप में कहा जाता है, जाना जाता है। मतलब सब कुछ लेने के बाद भी उस पिता से लिखवा कर लिया गया कि उसने किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया है। इस प्रकार की पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं क्योंकि उनकी जो डिमांड थी, जब तक वो पूरी नहीं की गई तब तक उन्होंने विवाह से बिल्कुल मना कर दिया। और ये जब उनकी शुरुआत थी उसी समय उन्होंने ये तय कर लिया कि आपको इस प्रकार से लिख करके हमें देना होगा कि आपको कोई दहेज नहीं दिया गया है, जबकि दहेज कई गुना लिया गया। उस पिता की बारे में सोचिए जिसके घर में 2 या 3 बालिकाएं हैं और ये उसके पास सामान्य रोजगार के साधन हैं। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो इतनी बड़ी मात्रा में लाखों रुपए का दहेज अपनी बेटियों के लिए दे सके। तो क्या उसके योग्य बालिकाओं का विवाह अच्छे परिवार में होने की संभावना है? नहीं है, क्योंकि दहेज का जो दानव है वो बढ़ चढ़ के मुंह खोल रहा है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी नियुक्ति होने के बाद, राजकीय सेवाओं में पोस्टिंग होने के बाद, जो लोग वर्षों से दहेज के खिलाफ बातें किया करते थे वो लोग दबी आवाज़ में रिश्ता करने की हाँ तभी करते हैं जब
उनके मुताबिक, उनकी डिमांड के अनुरूप बालिका के पिता नगद राशि, सामग्री, कार, मकान जैसी चीज़ें देने को जब तक तैयार नहीं होते तब तक वो चाहे कितनी भी गुणवान बालिका उसके सामने ला दी जाए, बता दी जाए, वो तैयार नहीं होते। ये इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से दहेज को मांगने का नया तरीका है। मैं ऐसे कई बालकों को भी जानता हूँ जिनकी नई नई नियुक्ति हुई है। वो कई जगह जाते हैं और लड़कियों को देखने का प्रयास करते हैं या रिश्ता तय करने के लिए जाते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल मना कर देते हैं कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए और हम आपके यहाँ रिश्ता करना है। लेकिन वो मध्यस्थ के द्वारा इनडायरेक्टली ये मैसेज देने का पूरा प्रयास करते हैं कि हमें कौन कौन से चीज़ों की आवश्यकता है। एक 4 व्हीलर चाहिए, एक 200 गज का प्लॉट चाहिए और ये विभिन्न सामान चाहिए और इतनी नगद राशि की एफडी चाहिए। इस प्रकार की डिमांड करके वो दहेज के नए स्वरूप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कई समाजों के अंदर, कई जातियों के अंदर तो हमने यहाँ तक देखा है कि जिस बालक की राजकीय सेवा में नियुक्ति हो जाती, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी हो या ग्रुप डी का एलडीसी हो, ग्रुप डी में हो या टीचर हो सामान्य, उनकी बोलियां लगती है और उन इलाकों में उन बच्चों की बेकायदा एक नीलामी होती है। यदि ग्रुप डी का रेलवे में कर्मचारी भी लगा है तो उसे 10 लाख रुपए देने होंगे। अगर वो टीचर्स के रूप में लग गया है और यदि लेक्चरर लग गया है तो कम से कम उसकी कीमत 25 से 30 लाख रुपए है। और जो पिता ये राशि नगद रूप में दे सकता है, उसी की बालिका को वो विवाह के लिए तैयार होती है। लेकिन वो व्यक्ति भूल जाता है कि उसके परिवार में भी बालिकाएं हैं, उसके रिश्तेदारों में हैं, उसके भाइयों के हैं, और उनकी यदि स्थिति कमज़ोर है तो क्या वो इस प्रकार की राशि का बोझ उठा सकते हैं, अपनी बालिकाओं को अच्छे परिवार में भेज सकते हैं। इससे तो ये स्थापित होता है, तय होता है कि केवल वही व्यक्ति अपनी बालिकाओं का विवाह अच्छे योग्य युवाओं के साथ कर सकता है, सरकारी कर्मचारी या व्यापारी के साथ कर सकता है, जिनके जेब में इस प्रकार की लाखों रुपए की राशि देने के लिए उपलब्ध हो। लेकिन वो पिता क्या करें जिसने अपनी बालिकाओं को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया है, फिर वो उन बालिकाओं का विवाह कहाँ करने जाए। तो मित्रों, ये दानव रूपी जो दहेज का एक विष हमारे समाज में फैल गया है, और ये एक समाज की बात नहीं, सभी समाजों में ये इनडायरेक्ट रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। इसीलिए लोग सामूहिक विवाहों में जाने से कतराते हैं। आपने और हमने देखा होगा, सामूहिक विवाह सम्मेलन जहाँ होते हैं वहाँ अधिकांश 90% लोग वो होते हैं, बिल्कुल गरीब अवस्था के होते हैं, जो अपनी बालिकाओं के लिए पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दहेज का, और राजकीय सेवाओं के कर्मचारी जो बालक होते हैं वो बिल्कुल नगण्य होते हैं उन विवाह सम्मेलनों में विवाह करने वाले। उसका कारण ये है क्योंकि उनकी अपेक्षाएं, लालसाएं दहेज की इतनी बढ़ जाती हैं कि वो उसे नहीं छोड़ना चाहते। कोई राजनेता अपने बालक का विवाह सामूहिक विवाह में नहीं करता है। उसका कारण यही है क्योंकि उनके परिवारों की अपेक्षाएं अपने बच्चों के विवाह में इतनी बढ़ जाती हैं दहेज को लेकर कि उसकी पराकाष्ठा का कोई अंत नहीं है। तो मैं उन नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि जो कि राज की सेवा में आकर समाज के अंदर एक इस प्रकार का उदाहरण पेश कर सकते हैं कि उन्होंने पूर्णतः सक्षम होने के बावजूद, अच्छी सेवाओं में आने के बावजूद निःशुल्क और बिना दहेज का विवाह संपन्न कराया है। एक योग्य बालिका की ही उन्हें आवश्यकता थी, किसी दहेज की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ऐसा बहुत कम दिखाई देता है। तो इस समाज के बुद्धिजीवियों को सोचने की आवश्यकता है कि जो भी समाज में इस प्रकार के दहेज की मांग करता है, उस परिवार का
को अवॉइड किया जाए, उसका विरोध किया जाए। ऐसे परिवारों को बालिकाएं देने से बचना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो अपनी दहेज की डिमांड को इस तरह से बताता है, अपेक्षा रखता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके दिए गए दहेज से वो संतुष्ट हो जाएं, और वो उसकी डिमांड निरंतर बढ़ती रहती हैं, और उसी के परिणाम होते हैं परिवारों में विवाद, और फिर वो कोर्ट और कचहरी तक पहुंचते हैं, और उस अवसाद का सामना उस बालिका को करना पड़ता है। इसलिए कृपया इस प्रकार के जो दहेज रूपी दानव है, इसे हमें रोकने की आवश्यकता है। अपने बच्चों का विवाह इस समाज के अंदर गौरव के साथ, सम्मान के साथ, बिना दहेज के करके एक नए आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता है। समाज को नई दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। उन बालिकाओं के पिताओं को बोझ से बचाने की आवश्यकता है, जो कि इसी दुविधा में घिरे रहते हैं और मानसिक तनाव में रहते हैं कि किस प्रकार से वो पैसों का इंतजाम करें और अपनी योग्य गुणवान बालिकाओं का अच्छे परिवारों में विवाह कर पाएं। और ऐसा तब तक संभव नहीं है जब तक ये दानव, दहेज रूपी दानव का अस्तित्व समाज में बना रहेगा। समाज में उन लोगों को ज़्यादा सराहा जाता है जो बहुत बड़ी मात्रा में दहेज देते हैं, जबकि मैं दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों को समान दोषी मानता हूँ। इस प्रथा को समाप्त करने का एक ही तरीका है, विवाह को सिंपल तरीके से सामूहिक विवाहों के द्वारा किया जाना चाहिए, कम से कम खर्च में किया जाना चाहिए, जिससे उस वर वधू के पिता पर किसी प्रकार का अनावश्यक रूप से खर्च न पड़े और वो मानसिक अवसाद में न जाए। हम सभी ध्यान रखेंगे कि यदि इस प्रकार की कहीं भी कोई बात चलती हैं तो उन परिवारों को से दूरी बनाएंगे, तो उन्हें इस प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे कि ये कोई उचित कदम नहीं है, और बालकों को निवेदन करेंगे कि निःशुल्क बिना दहेज के आप यदि विवाह करते हैं तो एक समाज के अंदर बहुत बड़ा आदर्श स्थापित करते हैं, और समाज आपका हमेशा ऋणी रहेगा और समाज आपको उतना ही अधिक सम्मान देगा। तो पहल उन बच्चों को करनी है जो विवाह के योग्य हैं और अच्छे पदों पर हैं, अच्छी सेवाओं में पहुंच गए हैं, और वो एक आदर्श समाज के अंदर स्थापित कर सकते हैं। उनसे ऐसी अपेक्षाएं की जाती हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत आभार।